लाख से ज्यादा बच्चे, 50 लाख से ज्यादा बिहार के युवा आज बिहार से बाहर हैं। वो अब छठ में, दिवाली में आएंगे, इस आशा से आएंगे कि छठ दिवाली मनाने के साथ साथ वो बिहार में अपने लोकतंत्र के इस पर्व में अपना वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन उनको वोट से वंचित करने के लिए ये जो भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। और अभी हम लोग की कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें तय किया गया है कि हम लोग की ये मांग है कि जिस वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव हुआ है वही वोटर लिस्ट को सही माना जाए। उस लोकसभा चुनाव के बाद अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसका नाम हटाइए, कोई 18 वर्ष के ज्यादा का हुआ है उसका नाम जोड़िए। लेकिन जिस वोटर लिस्ट को आपने खुद जांचा परखा, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा का भी चुनाव होना चाहिए। उसमें से अगर आप बिहार से बाहर रहने वाले लोगों का नाम काटिएगा, उनसे अलग अलग दस्तावेज मांगिएगा। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो गरीब लोग हैं, जो बाहर मजदूरी करते हैं, उनके पास वो सब पेपर नहीं है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों के फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे मौलिक अधिकार में जीने के अधिकार के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई अधिकार है तो वोट का अधिकार है। उसको कोई इलेक्शन कमीशन रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार नहीं है, नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। जो वोटर लिस्ट बना हुआ है उसी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। कल पार्टी की ओर से सारे सीनियर पदाधिकारी यहाँ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, उसके बाद प्रेस को भी संबोधित करेंगे और 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे। इन तीनों के बाद भी बात नहीं बनी तो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन हम लोग का जो प्रदर्शन है, हम लोग की बात जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से होगी। हम लोग राजद नहीं है। चक्का जाम करना, बंद करना, मारपीट करना, ये जन स्वराज की सोच से अलग है। हम लोग जो भी प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी बात रखेंगे, वो लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे, मीडिया के माध्यम से रखेंगे, कानून के माध्यम से रखेंगे, कोर्ट में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। कोई सामाजिक अव्यवस्था फैलाने में हम लोग भागीदार नहीं बनना चाहिए। कल बिहार बंद का समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं करते हैं। आपको बोल दिया कि भाई हम लोग अगर बिहार बंद होगा, आप बताइए कल आप बिहार बंद कीजिएगा, कहीं मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, चंपारण में, सीतामढ़ी में किसी का बच्चा बीमार हो गया, अगर वो एम्बुलेंस उसको रोक दिया, आप कहते हैं एम्बुलेंस को आपने छुट्टी दी हुई है। सब तो एम्बुलेंस नहीं आता है, कोई अपने गाड़ी से आ रहा है, वो जाम में फंस गया, चक्का जाम में, वो नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाया, उसकी भगवान न करे मृत्यु हो जाए, उसके लिए दोषी कौन होगा? हम लोग इस तरह के चक्का जाम और वैसे किसी भी अभियान का समर्थन नहीं करते हैं जिससे सामान्य मानव को, सामान्य व्यक्ति को तकलीफ हो सके। आपको अपनी बात रखनी है, कहनी है, उसके लिए 100 और तरीके हैं। लेकिन हम लोग के लिए सबसे पहले है बिहार की जनता, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से लड़ना है तो इलेक्शन कमीशन से लड़ा जाएगा, प्रेस के माध्यम से लड़ा जाएगा, जमीन पर लड़ा जाएगा, कोर्ट में लड़ा जाएगा। उसके लिए मुझे पूरे बिहार के लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये राजद का कैरेक्टर है, यही ये लोग जीवन भर करते आए हैं। चक्का जाम करो, लूटो, आपका गाड़ी तोड़ देगा, शीशा तोड़ देगा, उसमें और जन स्वराज में फर्क है। गांधी जी ने आपको क्या सिखाया है? गांधी जी चक्का जाम थोड़े ना किए थे भाई, गांधी जी ने चक्का जाम करके आजादी नहीं दिलाई है। इसलिए हम लोग इस तरह के किसी तरह धरना प्रदर्शन का विरोध करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। में ये घटना हो रही है हर घर सीमान में। भाई आप कह रहे सीमान में, पटना में, कौन ऐसा जिला जहाँ घटना नहीं हो रही है? इसीलिए तो जरूरत है बिहार के जितने यूट्यूबर हैं, जितने आप साथी हैं, जितने हम लोग युवा हैं, सबको, वो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको ये व्यवस्था में जगह नहीं मिल रही है, जिनको इस व्यवस्था से ठगा जा रहा है, उन सब के आवाज हम लोग बने। आप और हम और मनीष कश्यप यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए। एमएलए बनने, किसी एमएलए का बिहार में जितना नाम है उससे बहुत ज्यादा नाम मनीष कश्यप का अपने आप है। कोई एमएलए मंत्री बनकर जितना नाम पैसा शोहरत नहीं कमाएगा, उससे ज्यादा नाम पैसा शोहरत भगवान की कृपा से प्रशांत किशोर को मिली हुई है। हम लोग वो लोग नहीं है जो समाज से कुछ लेने आए हैं। हम लोग का जीवन का लक्ष्य एमएलए बनना नहीं है, एमपी बनना नहीं है। हम लोग का लक्ष्य है बिहार का सुधार। बिहार में सुधार होना चाहिए, समाज बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जिन लोगों ने 30 वर्ष बिहार का ये दुर्दशा किया है, उनको हर हालत में जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से सजा दिलाकर ही मानेंगे। टिकट मिलेगा?
जी भाई, भाषा विवाद को लेकर ठीक आपने सवाल उठाया। आप बताइए, 3 बरस से 2019 में हमने शिवसेना की जब मदद की तो फीस के तौर पर मैंने उनसे कहा था कि आज के बाद से शिवसेना, कोई भी शिवसेना का कार्यकर्ता नेता बिहारियों के खिलाफ आप अपशब्द नहीं कहोगे, मारपीट नहीं करोगे। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ 2019-20 के बाद ये घटना शुरू होने से पहले तक कोई भी बिहार के बच्चे पर बॉम्बे में किसी ने मारपीट नहीं की, कोई अभद्रता नहीं की। ये अभी हुआ है जब शिवसेना वाले अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि शिवसेना वाले जब हिंदी भाषियों को गाली दे रहे हैं तो आपका स्टैंड उस पर क्या है। गाली देने वालों में राज ठाकरे हैं, तो इनको भाजपाइयों को बताना चाहिए कि राज ठाकरे भाजपाइयों के लाई हैं। यही बात तो हम लोग बता रहे हैं। जब बिहार के सम्मान की बात है, बिहार के बच्चों के अधिकार की बात है, तो उसमें ये कोई नहीं बोलता है। अभी हैदराबाद में बिहार के बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई फैक्ट्री में, उसमें सारा दल शामिल है। वहां पर बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिए, जहां पर बिहार के बच्चों को मारा जा रहा है वहां पर बीजेपी की सरकार है। मारने वाले लोग कौन है? एक इंडिया गठबंधन का अलायंस पार्टनर है, एक भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पार्टनर है, और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और यहाँ आकर बिहार में लंबा लंबा बात करता है। मैं रोज यही बात कहता हूँ। राहुल गांधी आते हैं यहाँ, कहता है कि बिहार का हम गरीबी दूर करेंगे। राहुल गांधी के अपने चहेते मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कैमरे पर कहा, आप लोग तो सब यूट्यूबर है, देखिए कि बिहारियों का डीएनए आम तेलंगाना के लोगों के डीएनए से खराब है। बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने के लिए बना है, बिहार के बच्चे मजदूरी करने पैदा हुए हैं। ये बयान है मुख्यमंत्री का तेलंगाना का, और राहुल गांधी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, एक टिप्पणी नहीं किया, कांग्रेस का किसी ने कुछ बोला नहीं। अब वही राहुल गांधी आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। ये बिहार के बच्चों का अपमान है, बिहार के युवाओं का अपमान है। अब ये समय आ गया है जब हम लोग खड़े हों और इस बात का संज्ञान लें कि पिछले 30 वर्ष में बिहार को बर्बाद करने की जिम्मेवारी लालू और नीतीश की है। इन दोनों ने मिलकर बर्बाद किया है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई है, क्योंकि लालू यादव को अपने दम पर सिर्फ 1995 में एक बार सरकार बनाने भर वोट मिला था। बाकी 15-16 बरस उन्होंने कांग्रेस की मदद से बिहार को लूटा है। इसी तरह नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने एक ही बार वोट दिया, 2010 में 117 सीट जिताया था। उसके बाद से 15 बरस नीतीश कुमार भाजपा के हाथ मदद से यहाँ सत्ता में हैं। तो जिस तरह कांग्रेसियों ने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपा वाले लोग आज 10-12 सांसदों के लालच में बिहार के बच्चों का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचे हुए हैं। और बिहार के युवा इस बात को समझते हैं, और जो नहीं समझता है उसको हम लोग की जिम्मेवारी, हम लोग समझाएंगे। इन लोग को उखाड़ कर फेंके बगैर मानेंगे नहीं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे?